जय हिंद बच्चों। जो है कल हम देख रहे थे, जो है कल हम इसको देख रहे थे, तो जो है अचानक जो है क्लास क्या हुई, जो है बंद हो गई। तो जब अचानक क्लास बंद हो गई, तो जो है जो है हमने ये जो है करा रहा था, तो ये हम करा रहे थे, तो क्या हुई, अचानक क्लास बंद हो गई। तो जो है हम उस दिन जो है कहाँ तक देखे थे, तो उस दिन हम जो है शिवाजी तक देख लिए थे। तो जो है अगर आप इधर देखोगे, तो क्या बचा था, इधर बीजापुर बचा था, इधर गोलकुंडा बचा था या नहीं बचा था? बचा था। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये शिवाजी को यहाँ पर क्या किया, जब शिवाजी को अपने ओर कर लिया, तो फिर ये बीजापुर और गोलकुंडा क्या हुए, कमज़ोर पड़े। और जब कमज़ोर पड़े, तो औरंगजेब क्या करता है, 1685 में क्या करता है, जो है बीजापुर को जीत लेता है। 1685 में बीजापुर को जीतता है। फिर जो है 1687 में क्या करता है, गोलकुंडा को क्या करता है, जीत लेता है। कब, जो है 1687 में। फिर जो है आगे चलकर औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, तो औरंगजेब की जब मृत्यु होती है, वो होती है 1707 में। 1707 में चल के इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है, फिर हम देखते हैं शिवाजी के बारे में। हम आज क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे शिवाजी के बारे में। जो है आज हम क्या देखने वाले हैं, शिवाजी के बारे में। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। तो शिवाजी की अगर हम बात करें, शिवाजी की अगर हम बात करें, तो शिवाजी कौन है? तो शिवाजी जो है पुणे में थे, पुणे में। इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता थे शाहजी भोसले। क्या थे, जो है शाहजी भोसले। तो शाहजी भोसले इनके क्या थे, पिता थे। ये जो है क्या करते थे, प्रशासन में काम करते थे, जो है मुगलों के प्रशासन में काम करते थे। तो शाहजी भोसले को जो है पुणे का जागीर मिला था, पुणे का इन्हें क्या मिला था, जागीर मिला था। मतलब आप पुणे में रहिए अपने परिवार के साथ, जो है अपना जो है काम कीजिए। फिर जो है ये सब चल रहा था, तो शाहजी भोसले की जो शादी होती है, जो है आपको एक वंश मिलेगा, उसका नाम है जाधव वंश। जाधव वंश, जाधव वंश, जो है ना कि यादव वंश, जाधव वंश। तो जाधव वंश की थी कौन, उनका नाम था जो है जीजाबाई। क्या था, जीजाबाई, जीजाबाई थी। तो इनसे इनकी क्या होती है, शादी होती है। तो जब इन दोनों की शादी होती है, तो जो है जन्म होता है एक का, उसका नाम क्या था, जो है एक का जन्म होता है, उनका नाम है क्या, शिवाजी। तो शिवाजी की जो है शिवाजी का क्या होता है, जन्म होता है। शिवाजी का जन्म कहाँ होता है, तो शिवाजी का जो जन्म होता है वो पुणे के सिवनेर में होता है। कहाँ होता है, पुणे के सिवनेर में होता है। जो है कब होता है, तो कहीं कहीं पर लिखा होता है जो है 1600, तो कहीं कहीं पर लिखा होता है 1627। तो अगर आप पढ़ोगे तो कहीं कहीं पे 1627, कहीं कहीं पे जो है 1630। तो इसी के बीच में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, शिवाजी का। किसका जन्म हुआ था, शिवाजी का। तो शिवाजी का जन्म हुआ था, तो शिवाजी जो है पाल पोस रहे थे, बड़े हो रहे थे धीरे धीरे। तो शाहजी भोसले को क्या किया गया, इन्हें पुणे से इन्हें कहाँ ले भेज दिया गया, इन्हें बंगाल भेज दिया गया। तो इनके पिता कहाँ चले गए, बंगाल चले गए। तो जब बंगाल चले गए, तो अब पुणे का जागीर कौन संभालेगा, तो पुणे के जागीर कौन संभालेंगे, पुणे के जागीर को संभालने का काम किया जो है दादा कोंडदेव। कौन, दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव क्या किए, पुणे की जागीर को संभाली। तो दादा कोंडदेव पुणे की जागीर संभाल रहे थे। इधर जो ये छत्रपति शिवाजी हैं, तो ये पहले छत्रपति नहीं थे, पहले शिवाजी ही थे। तो शिवाजी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ये जो है बड़े हो रहे हैं। फिर इधर जो है दादा कोंडदेव धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे वो अपने जो है बूढ़े हो गए हैं, अब करीब जा रहे हैं। फिर जब जो है दादा कोंडदेव की जो है मृत्यु हो जाती है, कब होती है, तो 1647 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी 1647 में इनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो अब किसको देखना पड़ेगा, तो अब देखना पड़ेगा शिवाजी को। तो अब शिवाजी को देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा, अब शिवाजी को देखना पड़ेगा।
तो अब जब इन्हें शिवाजी को देखना पड़ा, कब से, अब 1647 से जो पुणे की जागीर है वो किसको संभालना पड़ा, शिवाजी को। तो जब शिवाजी को संभालना पड़ा तो उस समय ये पुणे इतना जबर नहीं था, उस समय इतना जबर नहीं था। तो शिवाजी को क्या करना पड़ता था, लूट खसोट करना पड़ता था। तो ये इतने जबर नहीं थे कि जो है सीधे जाके लूटें, मतलब सीधे जाके युद्ध करके उसके जो है धन को लूटें, इतने जबर नहीं थे। तो शिवाजी क्या करते थे, गुरिल्ला युद्ध जिसे हम गुरिल्ला वार कहते हैं, मतलब छुप छुप के क्या करते थे, लूटते थे, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरिल्ला वार कहते हैं। गुरिल्ला वार, गुरिल्ला वार के तरीके से क्या करते थे, छुप छुप के। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे, क्या देखोगे, नीचे आपको यहाँ पर बीजापुर मिलता है, नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको बीजापुर मिलेगा। इधर जो है आपको मिलेंगे मुगल मिलेंगे। यहाँ पर कौन है, शिवाजी है, यहाँ पर कौन है, शिवाजी हैं। जो है वो आप जो अहमदनगर सोच रहे हो, वो तो अहमदनगर जो है किसके कब्जे में है, मुगलों की। तो ऊपर आप देखोगे तो आपको कौन मिलेंगे, मुगल। ऊपर आपको कौन मिलेंगे, मुगल। नीचे मिलेगा बीजापुर। तो नीचे मिलेगा जब बीजापुर, तो ये कहाँ पर करेंगे, या तो ये यहाँ पर जो है अहमदनगर पे करेंगे, या तो ये बीजापुर पे करेंगे, यही सब तो करेंगे। तो यही सब कर रहे थे। तो जब ये सब कर रहे तो युद्ध होगा या नहीं होगा, होगा। तो होगा तो किसकी किसके बीच होने की संभावना है, तो किसके किसके बीच होगा, अगर होगा भी तो किसके किसके बीच होगा, तो होगा भी तो किसके किसके बीच होगा, जो है या तो होगा बीजापुर के बीच, या तो होगा मुगलों के बीच। तो शिवाजी जब ये सब कर रहे थे तो ये अपने गुरिल्ला वार के तहत लगभग जो है इन्होंने जो है 35 किले क्या किए थे, जीत लिए थे। तो इतने किले ये जीत लिए थे। तो शिवाजी का या तो बीजापुर से होगा या तो मुगलों से होगा, दो संभावना बन रही है। इधर आपको गोलकुंडा मिलता है, तो क्या है, जो है गोलकुंडा दूर पड़ रहा है ना, तो इसलिए गोलकुंडा से नहीं होता है। तो इधर बीजापुर से होता है। कैसे होता है, तो बीजापुर में थे कौन, जो है आदिल शाह थे, जो है कौन थे, तो यहाँ पर जो है थे जो है आदिल शाह। तो आदिल शाह ने शिवाजी को मारने के लिए किसको कहा, जो है अफजल खान, किसको कहा, जो है कहे जो है अफजल खान को। तो जब इन्होंने जो है अफजल खान को कहा तो ये जो है अफजल खान क्या करता था, छुप के मारता था, मतलब धोखे से मारता था। मतलब अपने शत्रु को वो जो है पहले अपने पास बुलाता था, फिर उसके बाद क्या करता था, वो जो है गले मिलने के बहाने क्या करता था, उसे मार देता था। तो ये ही करता था जो है अफजल खान। तो अफजल खान ने शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया। तो जब शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया तो शिवाजी को ये पता था कि ये क्या करता है, ये धोखे से मारता है। तो शिवाजी ने क्या किया, जो है बाघ नख, जो है इन्होंने क्या किया, जो है बाघ नख जो है पहन के गए थे। तो ये जो है बाघ नख क्या होता है, तो बाघ नख में क्या होता है, जो है ऐसे 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 क्या होता है, जो है इसमें क्या होता है, ऐसे जो है अंगुली को डाल के जो है क्या किया जाता है, जो है पहना जाता है। तो फिर इसमें ऐसे 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 क्या निकले रहते हैं, कांटे निकले रहते हैं, ऐसे ऐसे कांटे निकले रहते हैं। तो यही क्या है, यही जो है क्या है, बाघ नख। तो ऐसे होता है बाघ नख। तो इसको क्या करते थे, जो है ये जो है बाघ ना कि जो है हथेली में छुप भी जाता है, तो इसे लेके जाने में आसानी भी हुई। तो जब जो है अफजल खान इनसे गले मिल रहा था, तो ये क्या करते हैं, जो है अपने बाघ नख से उसके पेट को क्या करते हैं, फाड़ देते हैं। और जब फाड़ देते हैं तो इससे क्या होता है, जो है अफजल खान मर जाता है। तो जो है अफजल खान जब मर जाता है तो इन लोगों को लगता है कि अफजल खान मर गया। तो इससे क्या हुआ, शिवाजी बहुत क्या हो गए, फेमस हो गए। तो जब ये हो गया तो अब देखोगे तो मुगल में भी, तो अब ये क्या हुआ, ये बीजापुर में हुआ। फिर अब मुगल क्या करते हैं, मुगल मुगल एक बार खुद आता है। तो खुद आता है जब औरंगजेब, तो उसे क्या करते हैं, शिवाजी जो है हरा देते हैं। तो जो ये औरंगजेब है, औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब भेजता है एक राजपूत को। क्यों राजपूत, क्योंकि राजपूत क्या होते हैं, वो बहुत ही अपने काम के प्रति वफादार होते हैं। तो राजपूत थे, तो उस राजपूत का नाम था जय सिंह, जो है इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया भी था।
ये जय सिंह। तो ये जय सिंह को भेजते हैं, तो जय सिंह को भेजते हैं, तो जय सिंह इन्हें क्या करता है, जो है परास्त करता है। और जब इन्हें परास्त करता है तो एक जगह पड़ता है, इन्हें क्या करता है, यहाँ पर परास्त करता है जय सिंह। और जय सिंह इन्हें परास्त करने के बाद, जैसे इन्हें क्या करता है, परास्त करता है। तो जब इन्हें परास्त करता है तो एक जगह पड़ता है बीच में पुरंदर। तो इस पुरंदर में क्या होती है, संधि होती है। पुरंदर में संधि होती है। तो फिर जो है जयसिंह क्या कहता है, जयसिंह शिवाजी को जो है बुलाता है आगरा। जयसिंह क्या करता है, शिवाजी को बुलाता है आगरा। तो जब शिवाजी को ये बुलाता है आगरा में, तो जब ये शिवाजी को बुलाता है जो है आगरा में, तो क्या होता है, तो शिवाजी जाते हैं जो है आगरा। क्यों जाते, क्योंकि शिवाजी को पता भी था कि जो ये औरंगजेब है ये क्या करेगा कोई पता नहीं, जो है इतना कट्टर राजा ये क्या करेगा कोई पता नहीं, इसलिए शिवाजी जाते हैं। तो जब आप आगरा पहुँचोगे उससे पहले आपको एक जगह मिलेगा ग्वालियर। तो ग्वालियर में इन्होंने अपने कुछ आदमियों को रोक दिया था कि अगर जो है जितना समय है, अगर उतने समय से हमें ज़्यादा लगे तो समझ जाना कुछ न कुछ क्या हुआ है, जो है गड़बड़ हुआ है। तो जो है यहाँ से शिवाजी जाते हैं। तो जब आगरा पहुँचते हैं तो जो है औरंगजेब आता है, बैठता है, लोगों से बातें करता है, लेकिन इन्हें क्या करता है, इन्हें जो है साइड कर देता है, इनके लिए जो है समय ही नहीं निकालता। तो जो है शिवाजी को लगता है कि अरे जो है मेरा भी एक क्षेत्र है कि जो है मैं वहाँ का पेशवा हूँ, मुझे समय ही नहीं मिल रहा है। तो शिवाजी को बहुत दिक्कत हुई। तो शिवाजी क्या करते हैं, यहाँ पर इसके जो है क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, ये जो है इसके जो है औरंगजेब के खिलाफ। तो औरंगजेब इन्हें क्या करता है, इन्हें कहता है शिवाजी को गिरफ्तार कर लो। तो जो है जयसिंह कहता है कि आप गिरफ्तार मत करो, क्योंकि जयसिंह कहा था, क्योंकि शिवाजी जयसिंह से कहे थे कि जो है हमें गिरफ्तार तो नहीं होंगे। तो जयसिंह कहा था कि जो है आप को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आप चलिए। तो शिवाजी गए थे, तो जयसिंह के कहने पे इन्हें क्या किया गया, शिवाजी को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो औरंगजेब ने क्या कहा, इन्हें नज़रबंद कर दो। नज़रबंद मतलब कि जो है समाज से इन्हें अलग कर दो एक प्रकार से, कि मतलब खाना पानी तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्या करोगे आप, समाज से अलग रहोगे। अगर आपको कहीं पर जाना भी है तो वहाँ से पूछ करके ही जाओगे, अन्यथा नहीं जाओगे। तो ये होता है नज़रबंद। जैसे कुछ समय पहले अभी जब कश्मीर में जो है 370 जो है हटाया गया, तो उस समय भी क्या किया गया था, जो है नज़रबंद किया गया था वहाँ पे, तो जो है कुछ आदमियों को। तो वैसे इन्हें क्या किया गया, जो है नज़रबंद किया गया। कहाँ किया गया, तो इन्हें जो है आगरा के किले में क्या किया गया, नज़रबंद किया गया। तो जो जब शिवाजी को नज़रबंद कर दिया गया, तो शिवाजी जो है आगरा के किले में थे। तो आगरा के किले में क्या थे, जो है बहुत सारे सैनिक भी थे ऐसे ऐसे। तो ये क्या करते थे, तो सैनिकों को ये जो है ये सैनिकों को ये बांटते थे, जो है आम बांटते थे। तो शिवाजी की एक समय थी, इन्हें जो है बहुत तेज बुखार हुआ, इनका जो है स्वास्थ्य खराब हो गया। तो जब इनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो क्या हुआ, तब भी शिवाजी क्या बांटते थे, जो है सैनिकों को जो है ये बांटा करते थे आम। तो सैनिक कहें यार ये तो जो है बहुत बढ़िया आदमी है। तो शिवाजी यही सब करते थे। तो फिर जो पहले जो है आम आता था वो जो है आता था, जो है पैक होके, तो वो जो है एक जो है बड़े सेवे में आता था, वो उसमें जो है पैक होके आता था। तो शिवाजी की जो है लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो इससे क्या हुआ, इन ये जो है क्या करते हैं, तो ये बाद में क्या करते हैं, जो है ये जो है बीमार भी थे। तो बीमार भी थे तो उसी समय ये क्या करते हैं, जो वो आता था, जो है आम की टोकरियाँ आती थी बड़ी बड़ी, उसके अंदर ये बैठ के क्या किए, अपने आप को जो है पैक कर लिए, और पैक होने के बाद उसी के साथ ही निकल गए। क्योंकि जो वहाँ पे टोकरियाँ आया करती थी उससे तो जाना भी होता था। तो उसी में बैठ के ये क्या हुए, निकल गए आगरा के किले से। तो जो है सैनिक देख रहे हैं कि वो आदमी रोज़ जो है हम लोगों को क्या दिया करता था, जो है आम दिया करता था। तो जो है 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, कैसे? क्योंकि वह जो है क्या था, बीमार था। तो उन्होंने सोचा कि बीमार है तो अंदर ही सोया होगा। तो जब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तो इन लोगों को लग गया कि शिवाजी क्या हुए, शिवाजी इस किले से निकल चुके हैं। तो शिवाजी जब इस किले से निकल चुके हैं तो आप देखोगे यहाँ पर है इनका पुणे, यहाँ पर इनका पुणे है, तो यहाँ आगरा है। यहाँ आगरा से ये निकलेंगे तो क्या लगेगा, जो है ऐसे आएंगे। लेकिन ये जानते थे लेकिन ये जानते थे कि अगर हम ऐसे जाऊँगा तो जो है औरंगजेब हमें पकड़ लेगा, क्योंकि औरंगजेब को भी पता है कि यही रास्ता जाएंगे। तो जो है ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ से होते होते
ये ऐसे आते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, लंबा रास्ता को पकड़ते हैं, ना कि ये वाला रास्ता पकड़ते हैं। तो इसकी तरह से ये क्या आते हैं, यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो मुग़ल में एक था जो है शाइस्ता खान। कौन था? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान था। तो शाइस्ता खान क्या किया करता था, बार बार आक्रमण किया करता था। तो इससे क्या हुआ, जो है शिवाजी परेशान हो गए, और शिवाजी जब परेशान हो गए तो ये जो है पुणे को छोड़ भी दिए। तो पुणे को छोड़कर जो है इधर निकल आए। तो फिर जब इधर निकल आए तो फिर क्या हुआ, शिवाजी जो है वापस किए, और वापसी किए तो इस शाइस्ता खान को जो है मारना तो चाहे, लेकिन इसे मार नहीं सके, इसका केवल एक अंगूठा काट सके। तो इसका एक अंगूठा क्या किया, शाइस्ता खान का एक अंगूठा इन्होंने काट लिया था। तो शिवाजी का ये सब है। तो शिवाजी के हम इतने सबको देख लिए। अब हम देखते हैं शिवाजी के कुछ, अगर ये सब कर रहे हैं तो इनकी जो है हम प्रशासन को भी देख लेते हैं। इनकी जो है हम देख लेते हैं कि कर को क्या लगाए हैं। तो इनके हम कर को देखते हैं। तो अगर हम शिवाजी के टैक्स को देखें तो ये जो है दो टैक्स चलता था। कौन सा दो चलता था, तो जो है एक चलता था चौथा, दूसरा चलता था, एक चौथा चलता था और दूसरा क्या चलता था, दूसरा जो है सरदेशमुखी चलता था। क्या चलता था, सरदेशमुखी। देशमुखी। ये जो है क्या लगाते थे, दो कर यही चलता था, जो है पहला चौथा और दूसरा सरदेशमुखी। ये टैक्स था। तो इनके अगर हम प्रशासन को देखें, क्या देखें, प्रशासन को, तो प्रशासन को अगर हम देखते हैं तो जो शिवाजी थे वो क्या किए, क्षेत्र विजय किए। तो क्षेत्र विजय किए तो बड़ा क्षेत्र हो गया। तो उस क्षेत्र में प्रशासन चलाने के लिए इन्होंने जो है 8 लोगों की टीम बनाई। तो 8 लोगों की टीम बनाई तो उसको इन्होंने क्या कहा, उसे कहा गया जो है अष्टप्रधान। क्या कहा गया, जो है अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान में मेन कौन होता था, मेन पेशवा होता है। मतलब जो है अंतिम डिसीजन कौन लेगा, पेशवा। और पेशवा कौन है, शिवाजी। तो अंत में कौन ये डिसीजन लेगा, शिवाजी। तो ये जो है अष्टप्रधान होते थे। इसमें जो है 8 लोग होते थे, सबका अलग अलग काम होता था। जो है जैसे ये पेशवा हो गया तो ये क्या करते थे, ये वित्त का काम करते थे, मतलब पैसे की। तो जो है इसमें जो है न्यायाधीश हुआ करता था एक क्या हुआ करता था, न्यायाधीश हुआ करता था, जो क्या किया करता था, न्याय दिया करता था। जो है एक पद हुआ करता था सचिव। ये जो है सचिव क्या करता था, जो है संचार का काम किया करता था। जो ये सचिव है ये संचार का काम किया करता था। दूसरा आपको देखने को मिलेगा जो है दबाव। क्या देखने को मिलेगा आपको, जो है दबीर। दबीर क्या करता था, जो है जो है आपको एक क्या देखने को मिलेगा, दबीर। दबीर। तो ये दबीर क्या किया करता था, ये दबीर करता था क्या, जो है दरबार के नियम और कानून को देखता था, जो है नियम कानून को देखा करता था। तो ऐसे क्या थे, जो है अष्टप्रधान थे। तो क्या किया गया, इस अष्टप्रधान की चीज पे चल के क्या किया गया, जो है अपने क्षेत्र के प्रशासन को ये देखते थे। तो ये हो गया शिवाजी कंप्लीट। तो शिवाजी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या देखते हैं, विजयनगर और जो है बहमनी। विजयनगर और हम बहमनी को देख लेते हैं। विजयनगर और बहमनी। विजयनगर को देखते हैं। तो विजयनगर की अगर हम बात करें तो इसकी जो है स्थापना कौन करते हैं, तो 2 भाई करते हैं। उनका नाम क्या है, जो है हरिहर और बुक्का। जो है हरिहर और बुक्का, ये 2 भाई क्या करते हैं, मिलकर क्या करते हैं, जो है विजयनगर बनाते हैं। जो है आगे चलकर क्या कहलाता है, विजयनगर साम्राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, साम्राज्य कहलाता है। साम्राज्य किसे कहते हैं, साम्राज्य मतलब सम धन राज्य। साम्राज्य का मतलब जो है एक राज्य है, वो छोटे छोटे राज्यों को आपस में मिला लिया, मतलब अपने आप में सम्मिलित कर लिया, उसे हम क्या कहते हैं, साम्राज्य। तो जो है आगे चलकर एक क्या कहलाया, विजयनगर साम्राज्य। तो अब अगर आप देखोगे विजयनगर साम्राज्य, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है विजयनगर साम्राज्य। ये हो गया, क्या हो गया, विजयनगर साम्राज्य हो गया। ऊपर आप देखोगे तो ये बीजापुर, ये आपको ये जो है अहमदनगर, इधर आप देखोगे तो गोलकुंडा, यही सब मिलेगा। तो आप अगर बीजापुर, विजयनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये, आपको यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो है पहले
इससे पहले क्या था, यहाँ पर ये था बीजापुर, ये क्या था, बीजापुर था। तो ये बीजापुर था। तो इन दोनों में क्या हुआ करता था, जो है लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लड़ाइयाँ हुआ करती थी। किस लिए, दोआब के लिए। किस लिए होती थी, दोआब के लिए। दोआब के लिए यहाँ पर जो है लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो जो है दोआब किसे कहते हैं, दो नदियों के बीच के जगह को क्या करते हैं, दोआब कहते हैं। तो यहाँ पर दो नदियाँ थी, जो है पहली थी जो है कृष्णा, दूसरी थी जो है तुंगभद्रा। क्या थी, तुंगभद्रा नदी। तो इन दोनों के बीच में जो पड़ता था उसे हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो दो नदियों के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो यहाँ पर दोआब के लिए क्या किया करते थे, लड़ाइयाँ किया करते थे। तो इस हम दोआब को, इन दोनों के बीच को हम जो है दोआब को हम क्या कहते हैं, रायचूर का दोआब। किस, क्या कहते हैं, रायचूर का दोआब। रायचूर का हम दोआब कहते हैं। तो इन दोनों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो इसमें क्या हुआ, विजयनगर मजबूत पड़ गया, विजयनगर मजबूत पड़ गया। और जो है ये जो है विजयनगर मजबूत पड़ता है और बीजापुर क्या पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। तो जब ये कमज़ोर पड़ जाता है तो बीजापुर छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है, छोटे छोटे में। तो जो है यहाँ पर एक बन जाता है विजयपुर, फिर दूसरा बन जाता है अहमदनगर, एक बन जाता है गोलकुंडा, यहाँ पर बन जाता है बीदर, बीदर बन जाता है, ऊपर बन जाता है बेरार। ये जो है किस में टूट जाता है, पाँच में। तो ये पाँच में टूट जाता है। तो ये पाँच सल्तनत हो जाता है। सल्तनत कैसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे क्या, जो है आदिल शाही। क्या देखने को मिलेंगे, आदिल शाही। जैसे आप बीजापुर में देखोगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है जो है आदिल शाही। ऊपर आप देखोगे जो है अहमदनगर में निजाम शाही। तो ये अपने आप को जो है सल्तनत कहते थे। क्यों, क्योंकि ये अपने आप को खलीफा के जो है क्या मानते थे, मतलब खलीफा के हम नीचे हैं एक प्रकार से। तो जो है ये अपने आप को ईरान से लगाते थे, ईरान से लगाते थे। क्योंकि वहाँ पर भी एक जो है शाही, क्या नाम है याद नहीं आ रहा है, कुतुब शाही, कुतुब शाही, कुतुब शाही। जो है ईरान में एक वंश था क्या, कुतुब शाही। तो उससे अपने आप को ये क्या करते थे, कनेक्ट करते थे। तो जब ये पाँच में टूट गया तो अब बीजापुर जो है यहाँ पर कौन थे, विजयनगर में थे कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है 1529 में, तो 1529 में विजयनगर में क्या होती है, कृष्णदेव राय की क्या हो जाती है, जो है 1529 में मृत्यु हो जाती है। तो जब यहाँ पर 1529 में मृत्यु हो जाती है तो इनका एक सेनापति था राम राय। तो राम राय क्या किया करता था, इन सबको आपस में लड़ाया करता था, इन सबको आपस में क्या किया करता था, लड़ाया करता था। तो जब ये लड़ा करते थे तो ऐसे जो है ये लड़ा करते थे, तो इन्हें लगा कि हम लड़ क्यों रहे हैं। तो वो कहता था कि हमें राम राय ने कहा है ऐसे ऐसे, वो भी कहे कि हमें भी राम राय ने कहा है। तो ये लोगों को समझ में आया कि हम दोनों को क्या कर रहे हैं, ये जो है भिड़ा रहा है। तो ये जब लड़ा रहा है तो इन सब ने मिलकर क्या किया, राम राय पर आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया तो राम राय को क्या किया, मार दिया। राम राय को क्या किया, मार दिया। तो अब इस पे मजबूत कौन पड़ गया, ये जो है ये पांच राज्य क्या हुए, इस पर मजबूत पड़ गए और विजयनगर को हरा देते हैं। तो यहाँ पर ये अगर आप इसी समय देखोगे, फिर यहाँ पर जो मुगल थे, मुगल भी क्या हो रहे थे, जबर हो रहे थे। और मुगल भी इधर आक्रमण कर रहे थे। तो अगर आप जो है देखोगे, जो है अकबर के समय, क्या जो है कब देखोगे, जो है अकबर के समय, तो अकबर क्या करता है, हमला करके यहाँ पर अहमदनगर का आधा हिस्सा क्या करता है, कब्जा कर लेता है। तो फिर इसके बाद आता है शाहजहाँ आता है। तो शाहजहाँ क्या करता है, तो ज़्यादा ये कब्जा भी नहीं कर पाता, ये कुछ जीत भी नहीं पाता और कुछ छोड़ भी नहीं पाता। तो इसके हाथ से ये हिस्सा निकल जाता है, लेकिन फिर बाद में इस पर क्या करता है, कब्जा कर लेता है। तो ये था जो है, ये था आज का टॉपिक। तो हमने ये आज का टॉपिक देखा, हमने ये आज का जो है क्या देखा, टॉपिक देखा। ये हमने ये आज का क्या देख लिया, टॉपिक देख लिया। तो जो है हम जो है आगे की क्लास करेंगे कल। तो जो है आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जो है तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।